गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर के साथ ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर अपन एक्सरसाइज और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे फिर प्रिंटेड। क्लियर यहाँ तक? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात याद रखना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, भाई हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई रीजन होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होती है। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने क्यों पढ़ा है, हमें क्यों पढ़ाने चाह रहे हैं हम, आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो कहा गया मोलार मास पता करने के लिए सैल्यूट का, जो आप सैल्यूट मिला रहे हो सकता है वो अननोन सैल्यूट है, उसका मोलार मास निकाल सकते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और भी दूसरे कई चीजें निकाल सकते हैं जो फार्मूले में आएंगे। क्लियर है? तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सबसे पहले तो डिफिनेशन आती है, कई बार तो आता है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोर्ड में डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिफिनेशन लिखो, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द number of solute particles, solute याद रखना, number of solute particles irrespect of their nature, उसके नेचर पे मत जाओ, irrespect of their nature relative to the total number of particles, इसको हम रिलेट करेंगे, relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. बहुत सी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव है। अपने को इन्होंने जो दिया सिलेबस में 4 है, अपन सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। पहले कॉलिगेटिव के लिए आपको एक छोटे से एग्जांपल दे दूं। सपोज करो ये पेन 50 रुपीज का है। एक पेन मैंने लिया तो मुझे 50 रुपीज पे करना पड़ा। मैंने 2 पेन लिया तो मुझे कितने देने पड़े? 100। क्यों 100 दिया? तो आप बोलोगे सर आपने 2 पेन लिए, यानी कि मेरा पेमेंट डिपेंड करा नंबर ऑफ पेन्स पर जो मैंने बाय किए। उसी तरह आप एक समोसा खाने चले गए, सपोज करो 10 रुपए का एक समोसा है, आपने 2 समोसे खा लिए तो कितने हो गए? 20 रुपए। तो यहाँ पे आपने ज्यादा बिल पे क्यों किया? क्योंकि आपने ज्यादा समोसे खाए थे। उसी तरह ये भी क्या हो गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड कर रही है। ऑल दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सोल्यूशन पर अफेक्ट करेगी। क्लियर बेटा? टोटल हमारे सिलेबस में इन्होंने पढ़ने के लिए 4 दिया। पहला है, लिखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। खाली लोअरिंग गलत है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहली लिखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। खाली बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम एबिलोस्कोपी भी कहते हैं। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। खाली फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं। फोर्थ, ऑस्मैटिक प्रेशर। फोर्थ, ऑस्मैटिक प्रेशर। बोलो भाई कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? 4। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कंपटीशन में भी पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ से रिलेटिव हटा दिया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ से एलिवेशन हटा दिया था, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से डिप्रेशन हटा दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये ऑस्मैटिक प्रेशर। तो अगर ये टर्म्स हट जाए, रिलेटिव, एलिवेशन, डिप्रेशन, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ ऑस्मैटिक होगी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं कहना है, रिलेट करना है पहले कितना था प्योर सॉल्वेंट का और अब कितना हो गया। उसी तरह खाली बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था उससे और कम हुआ डिप्रेशन, और एक है ऑस्मैटिक प्रेशर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपने ऐड किया सॉल्वेंट में। कितनी है अपने को पढ़ने की, 4। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मैटिक प्रेशर। अब मैं पहले आपको ये समझाऊं, अभी तो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में तो सीख गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको लेकर बता रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट से मैं इसको आसानी से समझा सकता हूँ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंट आप घर में नहीं कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में बेटा अपन ने वाटर रखा, और आपको मालूम है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है, यानी मैंने इसको बॉईल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसके वेपर जाने लगे। मैं यहाँ से उसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो वाटर के बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो पहले जो हीट दे रहा था वो हीट ईमानदारी से पानी के यानी कि सारे पानी के ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जा रही थी और अपर के लेयर को उड़ा रही थी। अब मैंने हीट दिया तो ये सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, ये सॉल्यूट ने हीट को रोक लिया, तो हीट को रोक लिया तो कुछ मेरी हीट तो इसमें लॉस हो गई, यानी वो हीट वाटर को नहीं मिली, यानी सॉल्वेंट को नहीं मिली। तो अब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा हीट यहाँ पर बढ़ानी पड़ी। तो अब ये टेम्परेचर थर्मामीटर लगा के देखा, अब मुझे कितना दिया मैंने यहाँ पे, तो 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, ये तो हमें मालूम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, ये जो 0.5 बढ़ा ये एलिवेशन हुआ, तो ये वाटर का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ। जैसे मैं आपको बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। मैंने एक वाटर ड्रॉप लिया और आपसे पूछा बताओ बेटा ये वाटर ड्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, आप छुट्टे बोले सर 100 डिग्री, क्योंकि ये तो 7th 8th क्लास से हमें मालूम हो गया। मैंने एक गिलास में पानी रखा, मैंने कहा ये पानी है, बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट, आपने कहा 100। मैंने एक बैरल में पानी रखकर पूछा बोलो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ यार, तो आपने उसका भी बोला 100 डिग्री है। तो देखो पानी की क्वांटिटी तो बढ़ती गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर में 55.55 मोल्स होता है। तो जब मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो मोल्स बढ़ रहा है। क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ? नहीं। अब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो वो सॉल्यूट ने कुछ हीट अपने पास रोक ली, तो अब वो 100 की जगह 100.5 पे हुआ, तो वो जो 100 से 0.5 का डिफरेंस जो आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ। मैंने कहा था बॉइलिंग पॉइंट का आप घर में करके देखते हो कैसे, खाली पानी बॉईल हो रहा था, उड़ रहा था, आप उसमें 2-4 आलू डाल दो तो उसके उड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्यों? आलू हीट रोक लेगा। सर हमें कैसे पता चला आलू ने हीट रोका? आलू को निकाल के टच करके देखो, गर्म रहेगा, डालने से पहले तो गर्म नहीं था, डालने के बाद गर्म हुआ, इसका मतलब कुछ हीट की एनर्जी आलू ने रोक ली, और वो जितनी एनर्जी रोकेगा हमें उतना पानी को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ गए होंगे कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। चलो अब अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बेटा देख, हमने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, और इसको हमने बेल जार से क्लोज किया, और इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला दिया। तो अब
ये सरफेस के ऊपर पूरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि सॉल्वेंट और सल्यूट दोनों के हैं, और सल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो अब जो उड़कर जा रहा है, जो वेपर स्टेट में मिल रहा, वो सिर्फ सॉल्वेंट मिल रहा मुझे। तो हमसे पूछा गया भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, यानी अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह लो, तो सॉल्यूशन में तो उड़ के जाने वाला सिर्फ ए ही है, तो मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि सॉल्वेंट को मैं ए कह रहा हूँ और सॉल्यूट को बी कह रहा हूँ, या सॉल्वेंट को हम 1 कह लेंगे, सॉल्यूट को 2 कह लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 1 और 2 से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P/1, भाई किसके कारण हुआ, तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला मालूम है अपन, x1 × P01। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो भाई क्या पहले जब प्योर स्टेट में था तब भी यही था, बिल्कुल नहीं था। जब ये प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर P01 था, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ ए सॉल्वेंट। तो भाई ये सॉल्वेंट का डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, प्योर जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट डेल्टा P1 कैसे आएगा, जो पहले का था माइनस P/1। तो P/1 किसके बराबर है, डेल्टा P1 बराबर हो गया, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा P1 का मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P01 माइनस x1 P01। क्लियर, P01 को कॉमन ले लो, तो डेल्टा P1 इक्वल्स टू P01 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस x1 बच गया। और आपको मालूम है 1 माइनस x1 इज नथिंग बट द xb। ये अपने पास एक फार्मूला आ गया। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आई, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपन ने स्टार्ट किया, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें लिखना शुरू करो। When a non-volatile solute is added, when a non-volatile solute is added in a pure solvent, bracket में volatile, vapor pressure of a pure solvent decrease, vapor pressure of a pure solvent is decrease, comma लगाओ, that decrease in vapor pressure, that decrease in vapor pressure is called as lowering of vapor pressure of a pure solvent, lowering of vapor pressure of a pure solvent, and it is represented by delta P1 और प्योर स्टेट का P01। क्या यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? तो P01 वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट है, और कम हुआ, कितना कम हुआ कैसे निकालेंगे, पहले क्या था और अब क्या है, क्योंकि उड़ने वाला तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है प्योर सॉल्वेंट के हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, उसका मोल फ्रैक्शन और उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, ये तो कई दिन से देखते चले आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर P/1 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें से P01 कॉमन ले लिया, 1 माइनस x1 बराबर होता है xb। अब इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल अप्लाई कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा डेल्टा P1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे दिया गया है P01 xb, ये इधर आ जाएगा, तो डेल्टा
P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू XB। ये यहाँ पर हम एक डिफिनेशन तैयार करेंगे। अब ये सिर्फ P व डेल्टा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, पहले से अब वाले को कंपेयर किया जा रहा, तो इसलिए अब यहाँ नाम पड़ा। तो ये फार्मूला होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखो, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute. Relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute which is added or mixed in a volatile solvent। हो गया। आपको मालूम होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास, मेन टारगेट अपना ये भी होना है। तो अब मोलार मास के लिए आगे लेके चल रहे हैं फार्मूले को, ये फार्मूले को अब आगे ले रहे हैं। तो देखो ये डेल्टा P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू XB होगा NB अपॉन NA प्लस NB। NB आपको मालूम है डिनोमिनेटर से हटा दिया जाता है क्योंकि NB कंपेयर टू NA कम होता है। तो नेक्स्ट स्टेप डेल्टा P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू NB अपॉन NA। और आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते वेट अपॉन मोलार मास, तो इसलिए डेल्टा P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये फार्मूला अपने काम का आ गया जिसमें ये मोलार मास ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी करो बेटा जल्दी से। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज अपन पूरी कर ली। इस पे न्यूमेरिकल्स बड़े टिपिकल होते हैं। ये फार्मूले पे कई टीचर्स उलझ जाते हैं कि नीचे हमें P01 रखना है कि PS रखना है। वो मैं न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर करूंगा, कब हम P01 नीचे रखेंगे और कब हम P1 या PS रखेंगे, वो क्लियर करता चलूंगा नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ तक लिख लिए। अब सबके फुल फॉर्म लिखो। डेल्टा P1 lowering of vapor pressure, delta P1 lowering of vapor pressure, P01 vapor pressure of pure solvent, P01 vapor pressure of pure solvent। अब ये दोनों डेल्टा P1 अपॉन P01, डेल्टा P1 अपॉन P01 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो सब आपको क्लियर होगा। WA weight of solvent, MB molecular mass of non-volatile solute, MA molecular या molar mass of solvent। क्लियर हो गया अच्छे से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। कितनी है? 4 है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप बोलोगे नो, मैं बोलूंगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप बोलोगे यस। बॉइलिंग पॉइंट आप बोलोगे नो, मैं बोलूंगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एबिलोस्कोपी, आप बोलोगे यस। मैं बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट, आप बोलोगे नो। मैं बोलूंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आप बोलोगे यस। और मैं ऑस्मेटिक प्रेशर, आप बोलोगे यस। क्यों? नंबर पे डिपेंड होती है। आपको मालूम है कॉलिगेटिव, कॉलिगेटिव टर्म लैटिन वर्ड है। कॉलिगेटिव का मतलब ही होता है टुगेदर, यानी कि ये जब जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, तब ये खुराफात करते हैं।
तो जब ये जुड़ेंगे तब खुराफात होगी भाई मेरे। क्लियर? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप क्यों पढ़ रहे हो? आपको इसको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? तो सर हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, मोलार मास। ऑब्जेक्टिव में अगर हमसे पूछा भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, चारों से मोलार मास निकला जाता है, मगर इन चारों में बेस्ट कौन है? जैसे कंपटीशन में आ चुका है ये क्वेश्चन, 32 ईयर्स ओल्ड पेपर्स आईआईटी के और नीट के, एम्स के सबके मिलते हैं, उसमें देखिए आ चुका है ये क्वेश्चन। तो चारों में अगर एक बेस्ट पूछेंगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर। वो ऑस्मेटिक प्रेशर क्यों बेस्ट है, वो भी जब जिस दिन ऑस्मेटिक प्रेशर का लेक्चर डिलीवर होगा उस दिन वो समझ बता दिया जाएगा। अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा, उसकी डिफिनेशन अगर हमसे पूछेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द, बराबर है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच इज एडेड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर बेटा? आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, थैंक यू बेटा।